नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शरीर के बेहतर कामकाज के लिए नसों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। शरीर में नसों का काम खून को दिल तक ले जाना और ऑक्सीजन जारी करना है। जाहिर है कि अगर नसें खराब हैं तो कई गंभीर बीमारियां, यहाँ तक कि जान का खतरा भी हो सकता है। कई बार खराब जीवन शैली और खान पान की वजह से नसों में गंदगी जमा हो जाती है। गंदगी जब नसों में जमना शुरू हो जाती है तो शरीर में रक्त का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होने लगता है, जिससे आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नसों के ब्लॉक होने से क्या नुकसान होता है। नसों के ब्लॉक होने पर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। नसों में जमा होने वाली गंदगी खून में घूमने वाले विभिन्न पदार्थों से बनती है। इनमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलर और फाइब्रिन, रक्त के थक्के शामिल हैं। नसों के ब्लॉक होने पर आपको प्रभावित हिस्से में गांठ, जलन हो सकती है। इसके अलावा आप छाती में दर्द, सांस की कमी, दिल की घबराहट, कमजोरी या चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी और पसीना आना जैसे लक्षण भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाने के लिए और आपकी नसों को साफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनको आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है ताकि ज्यादा फायदे इनके आपको मिल सके। इन तीनों चीजों में से आप कोई भी एक चीज या 2 चीज इस्तेमाल एक वक्त में कर सकते हैं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में ला सकते हैं और अपनी नसों को साफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को अगर आप घटाना चाहते हैं तो उसके लिए मेनली 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। पहला ऑप्शन होता है मेडिकेशन का, दूसरा ऑप्शन होता है लाइफस्टाइल चेंजेस का और तीसरा ऑप्शन होता है होम रेमेडीज को इस्तेमाल करने का। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो एलोपैथिक मेडिसिन ही इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है कि अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो जब तक आपकी ये दवाइयां चलती हैं तब तक आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब आप इन दवाइयों को छोड़ देंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके अंदर वापस से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी का पैदा हो जाना, तो ये भी आपके अंदर हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी अपने जीवन को जीने के तरीके के अंदर कुछ बदलाव लाना। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएं। अब ये बदलाव क्या क्या हो सकती हैं? ये हो सकती है कि आपको अपने खाने के अंदर ज्यादा तली भुनी चीजों को नहीं खाना है, आपको सैचुरेटेड फैट से और ट्रांस फैट से बचना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको स्ट्रेस से बचना है। इसके अलावा आपको नॉन वेज आइटम्स अपने खाने में नहीं खाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां और होल ग्रेन यानी साबुत अनाज को खाने में इस्तेमाल करना है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तीसरा ऑप्शन हो सकता है होम रेमेडीज का। दोस्तों, प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी हमें चीजें दी हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर असर करती हैं और इसको कम करने का काम करती हैं। और इनका एक पॉजिटिव बेनिफिट ये होता है कि इस तरह की होम रेमेडीज को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होता। तो आइए जानते हैं इस होम रेमेडीज के बारे में। सबसे पहली होम रेमेडी है फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। दोस्तों, अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेंट होता है और बहुत सारा सोल्यूबल फाइबर भी होता है और ये दोनों ही चीजें आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आप अलसी के अलावा अखरोट के जरिए भी ले सकते हैं और फिश ऑयल के जरिए भी इसको आप ले सकते हैं। अगर आप अलसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रोजाना 1 से 2 टेबल स्पून तक इसको खाना होता है। अलसी को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले 2 टेबल स्पून अलसी लेके इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इनको आपको पीस लेना है और उसके बाद ये जो पाउडर इसका बनता है इसको 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर डाल के आपको सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। अलसी को आपको कभी भी साबुत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको साबुत इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर
डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगे और इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अखरोट के जरिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए रोजाना 2 से 3 अखरोट की गिरी लेनी चाहिए। रात को सोते समय 1 कटोरी पानी में इसको आप भिगो दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इसको चबा के पानी के साथ अच्छे तरीके से आप खा लीजिए। इससे भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी अच्छी क्वांटिटी में रोजाना मिलते रहेंगे। वैसे अगर आप चाहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कंट्रोल क्वांटिटी में मिले तो उसके लिए आप रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कोई अच्छा सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बताता चलूं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक खास तरह के फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदे रखते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल को घटाने का काम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। हमारी नसों के अंदर जो इन्फ्लामेशन या प्लैकिंग हो जाती है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से नसों के अंदर ब्लॉकेज होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। दोस्तों, दूसरी होम रेमेडी जो कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और नसों को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसी होम रेमेडी है जो कि हजारों साल से इस्तेमाल होती आई है बहुत सारी अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, और इसका एक फायदा कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी है। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर एलडीएल को कम करने और एचडीएल को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। यानी जिन लोगों का बीपी हाई रहता है ऐसे लोगों को भी एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करने से काफी मदद मिलती है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 गिलास नॉर्मल पानी चाहिए। इस पानी के अंदर आप 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें आप मिलाइए हनी और 1 टीस्पून इसमें आप मिलाइए नींबू का रस यानी लेमन जूस। इन तीनों चीजों को पानी में मिलाकर आप दिन में 1 से 2 टाइम इस्तेमाल करिए, खाना खाने के आधा घंटे पहले। दोस्तों, तीसरी होम रेमेडी है गार्लिक यानी कि लहसुन। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीजें होती हैं ये उनमें से एक है, बल्कि मैं कहूंगा सबसे बढ़िया है। लहसुन का सेवन करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका एलडीएल कम होता है। लहसुन के अंदर एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो आपको ये सारे फायदे देता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करती है। लहसुन को इस्तेमाल करने से आपका खून पतला होता है और इसके अंदर थक्का जमने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने का रिस्क भी कम होता है। अगर आप लहसुन को इस्तेमाल करना चाहते हैं रेगुलरली तो इसकी कम से कम 1 से 2 कलियां आपको जरूर खानी चाहिए, और इसकी कलियों को खाने के लिए आप पहले थोड़ा बारीक बारीक इसको काट लें, 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दें और उसके बाद ही आप इसका सेवन करें तो आपको इससे ज्यादा फायदे मिलेंगे। दोस्तों, ये तीनों ही चीजें यानी एप्पल साइडर विनेगर, लहसुन और अलसी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और पूरी तरह से सेफ भी होते हैं। इनको आप लंबे समय तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि आप कोई सा भी होम रेमेडीज अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अपनाएं, उसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज भी लाइए, एक्सरसाइज भी कीजिए और हेल्दी खाना खाइए, ताकि आपको इन सभी चीजों का जो फायदा है वो सही मायनों में मिलता रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।